माउंटेन टॉप मॉर्टल मैसेकर मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जिस औरत को दिखाया गया है उसका नाम एवलिन है और उसी ने अपने पति को कुछ सालों पहले मार दिया था, जिस कारण से उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था। कई सालों बाद माना जा रहा है कि वो ठीक हो गई और उसे छोड़ दिया गया, पर ऐसा नहीं होता। वो अब भी पागल होती है और अब वो उसकी बेटी लॉरी के साथ माउंटेन टॉप मॉर्टल चलाते हैं। मॉर्टल का मतलब आपको पता नहीं तो ऐसी जगह जहां पे यात्री अपना रात गुजार सकें। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एवलिन अपने बगीचे में काम कर रही होती है और वो देखती है कि लॉरी का एक पालतू जानवर उसके पौधों को खा रहा होता है, तो एवलिन उसे अपने धारदार सिकल से मार देती है। वो लॉरी को बताने के लिए घर के अंदर जाती है, जहां हम देखते हैं कि लॉरी अपनी माँ के तेजी से बिगड़ते मानसिक स्थिति के बारे में अपने मरे हुए बाप से सलाह ले रही होती है। अपने पिता से संपर्क करने के लिए लॉरी काला जादू का सहारा ले रही होती है। एवलिन एक सख्त ईसाई थी, जिस वजह से लॉरी को ऐसा करते देख वो गुस्से में अपने सिकल से वो सब कुछ नष्ट करने लगती है और गलती से लॉरी का ही गला काट देती है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लॉरी को बचाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो एवलिन उन्हें बताती है कि बगीचे में खेलते वक्त लॉरी के साथ ये हादसा हो गया। और फिर लॉरी के फ्यूनरल के दिन एवलिन और भी पागल हो जाती है और उसे लगने लगता है कि सब जान चुके हैं कि वो अब भी पागल है और उसे मेंटल हॉस्पिटल किसी भी वक्त भेज सकते हैं। अब एवलिन मोटल अकेले चलाती है और उसी दिन को बाद में कई मेहमान उसके मोटल में रात गुजारने आते हैं। इसमें मैकविले भी होता है, जिसने लॉरी के फ्यूनरल में प्रेयर किया था। असल में मैकविले एवलिन के हस्बैंड का पुराना फ्रेंड था। और फिर एक आदमी जिसका नाम क्रेनसॉ होता है, वो भी वहां उस मोटल में रात गुजारने आ जाता है। उसी रात एक न्यूली मैरिड कपल वर्नन और मैरी वहां पहुंचते हैं। वर्नन अपनी सुहागरात के लिए एक महंगी जगह अफोर्ड नहीं कर सकता था। यही वजह होती है कि वो अपने पत्नी मैरी को इस माउंटेन टॉप मॉटल में लाता है। अब काफी रात हो चुकी थी और बाहर बारिश भी हो रही थी। और उसी रात हम दो कजिन सिस्टर्स प्रिसी और तानिया को भी देखते हैं, जिनका कार बीच सड़क में खराब हो जाता है और इन दोनों को एल नाम का एक एडवर्टाइजर, जिसके कार में एक फोन भी होता है, लिफ्ट दे देता है। ये लोग अब साथ में रात गुजारने के लिए उसी मोटल में रुकने का फैसला करते हैं। मोटल की तरफ आते वक्त वो देखते हैं कि उनके पीछे बिजली कड़कने से एक पेड़ ढह जाती है, जिससे उस मोटल का बिजली भी चला जाता है और मोटल के बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि एवलिन के ऑफिस में एक टनल होता है जो कि हर एक मोटल रूम के बाथरूम से कनेक्टेड होता है और उसी टनल का इस्तेमाल करके एवलिन लॉरी का एक पालतू लेकिन जहरीला सांप वर्नन और मैरी के कमरे में छोड़ देती है और इवेंचुअली वो जहरीला सांप वर्नन को काट ही लेता है। मैरी काफी घबरा जाती है और मदद के लिए बाहर निकलती है और एल को डॉक्टर को कॉल करने को बोलती है, पर डॉक्टर को कॉल नहीं लगता, तो एल पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तो पुलिस जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का आश्वासन देती है। एवलिन के पागलपन के चलते उसे भ्रम होने लगता है कि लॉरी उसे सभी गेस्ट को मारने को बोल रही है, क्योंकि अगर उसने सबको नहीं मारा तो वो फिर से उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देंगे। अब एवलिन सबको अपने सिकल से मारने का फैसला करती है और सीधा एल के बाथरूम में निकलती है, जहां प्रिसी पहले से होती है और एवलिन उसे पीछे से मारकर उस टनल के जरिए अपने साथ ले जाती है। एल और तानिया मजे कर रहे होते हैं और जब चेक करने बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें वहां प्रिसी कहीं भी नहीं दिखती है और बाथरूम के चारों तरफ खून लगा होता है, जिससे ये दोनों अब काफी परेशान हो जाते हैं। अब एवलिन मैकविली के भी रूम में जाकर पहले उसके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ देती है और उसे भी जान से मार देती है। अब एवलिन क्रेनसॉ के बाथरूम से भी घुसने का ट्राई करती है, पर क्रेनसॉ बाथरूम में ही हल्का हो रहा होता है और वो एवलिन को अपने बाथरूम में घुसता देख उस टनल से जुड़े गुप्त दरवाजे को एक कील और हथौड़े से सील कर देता है। वो अब मैकविली को चेतावनी देने जाता है कि एवलिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, पर वो देखता है कि मैकविली का काम एवलिन ने पहले से तमाम कर दिया है। मतलब मैकविली अपने कमरे में मरा पड़ा होता है। फिर जाके वो दूसरों को भी चेतावनी देता है और वो और एल एवलिन के बाथरूम से जुड़े हर गुप्त दरवाजे को कील से बंद कर देते हैं। ये लोग मैरी और वर्नन के बाथरूम के उस गुप्त दरवाजे को भी कील से ठोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि एवलिन पहले से मैरी और वर्नन के कमरे में मौजूद होती है और पहले मैरी को मारने के बाद वो बेचारे वर्नन का भी गला काट देती है, जिसके बाद आखिरकार वो पुलिस वाला वहां पहुंच ही जाता है और तानिया को कार में छिपा हुआ पाता है। जबकि क्रेनसॉ और एल एवलिन को मार लें,
यानी उसका शिकार बनने से पहले खुद उसको मारने टनल के अंदर गए होते हैं। ये दोनों अपने साथ एक एक हथौड़ा भी ले गए होते हैं, पर क्रेन्सो अपना हथौड़ा नीचे गिरा देता है और एवलिन को उसे मारने का मौका मिल जाता है और वो क्रेन्सो के हाथ को काट कर उसकी भी जान ले लेती है। पुलिस वाले को लॉरी के साथ हुए दुर्घटना के बाद से ही एवलिन पर शक था। तानिया पुलिस वाले को टनल के अंदर जाने का रास्ता दिखाती है और पुलिस वाला अकेले ही उसके अंदर जाने लगता है, जहां वो उन लोगों की लाश को देखता है जिनको एवलिन ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। वहीं पुलिस वाले को क्रेन्सो का कटा हुआ हाथ दिखता है और अचानक ही वहीं पर छिपी एवलिन पुलिस वाले पर उस धारदार शिकल से हमला करने लगती है, पर वो शिकल एक लकड़ी के बीम पर लगकर वहीं फंस जाता है, जिससे पुलिस वाले को एवलिन पर हमला करने का मौका मिलता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। पुलिस वाला एवलिन को एक मुक्का मारकर गिरा देता है और वो लकड़ी का बीम जिस पर वो शिकल फंसा हुआ था उस पर गिर जाता है, जिससे एवलिन का गला कट जाता है और आखिरकार इतने बेगुनाहों को मारने के बाद उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। पुलिस वाला ऊपर आ जाता है और तानिया से बोलता है कि नीचे सब लोग मर चुके हैं, पर तभी वहाँ एल आता है और ये तीनों जल्द से जल्द वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मूवी भी कुछ 1-1.5 घंटे की थी, तो इस बात के लिए सॉरी। और आप मुझे मूवीज के सजेशन दो ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।